नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र समाचार। अर्चना योगायतन के संस्थापक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में देश विदेश में प्रचार प्रसार के साथ साथ जन जागरण एवं जन जन के कल्याण के लिए अनेकों दशकों से सराहनीय कार्य कर रहे हैं। अर्चना योगायतन के संस्थापक अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु सत्यनारायण यादव जी को देश ही नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध 108 फुट ऊंची हनुमान जी की मंदिर जो कि दिल्ली के झंडेवालन में स्थित है, उनके महंत जी द्वारा मंदिर परिसर में सम्मानित किया गया। सत्यनारायण यादव जी के साथ साथ निधि बख्शी जो कि एक एक्ट्रेस हैं और सोशल वर्कर हैं, उनको भी महंत जी के द्वारा सम्मान प्रदान किया गया। ये सम्मान राष्ट्रीय स्तर के भारतीय जनसेवकों को महंत जी के द्वारा दिया जाता रहा है। टीम अर्चना योगायतन पिछले 2 दशक से अधिक समय से देश विदेशों में अनेकों स्तर पर योग प्राकृतिक चिकित्सा के प्रचार प्रसार के लिए अनवरत कार्य कर रही है। साथ ही साथ पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नदियों की सफाई और अस्पताल, सार्वजनिक स्थलों की देखरेख, वृक्षारोपण कार्यक्रम आदि करते रहते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर देश के कोने कोने में अनेकों हॉस्पिटलों में, सभी संस्थाओं में, क्लबों में अनेक ऐसा काम किया जाता रहा है। इसके संस्थापक योग गुरु अंतर्राष्ट्रीय पुरुष सत्यनारायण यादव के दृष्टिकोण में जो अपेक्षित लोग हैं, जो बहिष्कृत लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जिन पर सरकार का ध्यान नहीं जाता है या कोई मदद नहीं करता है, उन क्षेत्रों को, चाहे वो गांव हो, चाहे झुग्गी हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कोई भी जगह हो, वहाँ पर सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और उनकी प्रमुखता से वो स्थान को चुनते हैं। चाहे नदियों की सफाई हो, चाहे किसी प्राकृतिक संपदा की सुरक्षा हो, पार्कों में हर्बल औषधि एवं आयुर्वेदिक पौधे लगाने की भी परंपरा रही है। लेकिन अनेक पार्कों को इन्होंने हर्बल पार्क के रूप में नामकरण या परिवर्तित कर दिया है, जो जनता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में लाभ देते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए अर्चना योगायतन के संस्थापक योग गुरु सत्यनारायण यादव जी को महंत श्री ओम प्रकाश गिरी जी के द्वारा सम्मानित किया गया। इतने बड़े बड़े दिग्गज से मौका मिलने का, और इसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहती हूँ राजीव जी का। और मुझे खुद नहीं पता था कि ये हनुमान मंदिर इतना खूबसूरत, इतना अद्भुत है और इसमें इतना ज़्यादा खिंचाव है, और ऐसा लग रहा है कि भगवान ने खुद आशीर्वाद देने के लिए आज मुझे यहाँ पे बुलाया। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि एक बार इस मंदिर के दर्शन करने ज़रूर आइए। जितनी खूबसूरती आज मुझे देखने को मिली है, आपको भी उतनी मिलेगी और आपको सच में आनंद आ जाएगा। मैं तो अपने जीवन का एक अद्भुत आनंद का अवसर मान रहा हूँ इसको, और इसके लिए मैं महंत जी को मैं हृदय से श्रद्धा और आस्था के साथ सम्मान व्यक्त करना चाहूँगा। और मैं बचपन से ही हनुमान जी का भक्त रहा हूँ, और एक ही संदेश कि होत न आज्ञा बिन पैसारे। भगवान राम का भी जो सानिध्य प्राप्त करना चाहता हो, बिना हनुमान जी की अनुमति के, भक्ति के, कोई उस भक्ति के स्थल तक नहीं पहुंच सकता, स्वरूप तक नहीं पहुंच सकता। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस ऐतिहासिक विश्व स्तरीय मूर्ति के सानिध्य में आकर के महंत जी के मार्गदर्शन में और पूरी टीम के माध्यम से मैं आज दर्शन किया। तो हम लोग का भी एक संदेश यही है हमारी टीम को, अर्चना योगायतन की और योगा प्रोफेशनल्स की, कि जैसे हनुमान जी निस्वार्थ भाव से सेवा करते थे। रामायण में 2 ही कैरेक्टर चरित्र ऐसे मुझे प्रभावित करते हैं और करते रहे हैं कि हनुमान जी निस्वार्थ सेवा। हम लोगों को भी योग में यही सिखाया जाता है कि निस्वार्थ सेवा करनी है। और दूसरा निषाद राज्य, कि जब भगवान राम के चरण धोने जा रहे थे तो जो शब्द है मैं ज़रूर उल्लेख करना चाहूँगा यहाँ, जो मेरी भावना है, जीवन के उद्गार हैं और आचरण में भी हो जाता है कि कहते हैं, केवट राम रजाय सुपावा, पान कठौता भर ले आवा, अति आनंद उमंग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा।
कि हमें सेवा पेशेंट की, लोगों की, विद्यार्थियों की, बड़े के, सज्जनों की, माता पिता, गुरुओं की, सात्विक लोगों की कैसे सेवा करनी है योग के द्वारा, समाज की सेवा कैसे करनी है, ऋषि मुनि की विद्या कैसे फैलानी है। कि जैसे केवट ने रजायु से पहले अनुमति मांगी सेवा करने की, उसके बाद एक बोझ नहीं, उत्तरदायित्व नहीं, बल्कि उत्साह और अवसर जीवन का कि अति उमंग के साथ, आनंद के साथ सेवा कर रहे और अनुरागा, प्रेम के साथ कर रहे। तो हम लोग अपने विद्यार्थियों को, अपने मित्रों को यही सिखाते हैं कि योग विद्या का, ऋषि मुनियों की, आयुर्वेद को, प्राकृतिक चिकित्सा को इस तरह से सिखाना है, शिक्षित करना है लोगों को, इस तरह सेवा करना है जैसे निषाद राज ने किया। और हनुमान जी तो अथक, अमर, अजर भक्ति के उदाहरण और महावीर, इनके लिए तो शब्द जितने भी हैं। हम लोग योग में सिद्धियां पढ़ते हैं, 8 सिद्धियां केवल हनुमान जी को मिली थी। अणिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा, प्राप्ति, परकाम्या, इष्टता, वशीकरण, 8 सिद्धियां इनको माँ जानकी जी से मिली थी। तो हम लोग को योग के दृष्टि से भी महायोगी हैं, योगियों के एक प्रेरणा स्रोत हैं हनुमान जी। तो आज मुझे ऐसा अवसर मिला दर्शन करने का, मैं पुनः महंत जी को हृदय से आभार व्यक्त करूँगा और राजीव जी को, पूरी टीम को कि इन लोगों की कृपा से मुझे हनुमान जी को निकट से स्पर्श करने का अवसर मिला, देखने का अवसर मिला और भक्ति की अंतरंग जो ध्यान में हम लोग, गहन ध्यान में जो आनंद लेते हैं, वो खुली आँख से हमने आज आनंद महसूस किया। 108 फुट संकल्प पूजन धाम हनुमान मंदिर पे डॉक्टर सत्यनारायण यादव जी, जो एक्सपर्ट हैं योगा के, आप इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ योगा प्रोफेशनल कोर्स भी चलाते हैं। मैं तो बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में आया है जो कि बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व हमारे बीच में आज हमें यहाँ पर मैं योगाचार्य जी को, डॉक्टर सत्यनारायण मिश्रा जी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे मंदिर के प्रांगण में आए, आपने आकर मंदिर पर जो हनुमान जी के समक्ष मत्था टेका है, जो इस मंदिर की अच्छाई हैं, कई मंदिरों के दर्शन किए हैं। मैं डॉक्टर योगाचार्य डॉक्टर सत्यनारायण यादव जी को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि वो मंदिर प्रांगण पे आए और उन्होंने यहाँ पर मंदिर के विभिन्न मंदिरों के दर्शन किए और दर्शन पाकर वो निश्चित लाभ में होंगे। निश्चित तौर पे उनको अच्छा लगा होगा, ऐसी मेरी भावना है और मेरी शुभकामनाएं पुनः उनको, उनके पूरी टीम को कि वो यहाँ पर आके उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ऐसी मैं शुभकामनाएं उनको देता हूँ। ठीक।